स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ठीक है, इस कहानी के जो पात्र हैं वो दो हैं। पहला है सीता, दूसरी है मीना। ठीक है, तो सीता ने मीना से पूछा कि मीना तुम कहाँ जा रहे हो। तो मीना ने सोचा चलो मैं इसका जवाब देती हूँ। उसने कह दिया कि भाई मैं पटना जा रही हूँ। फिर उसके बाद है ना सीता ने फिर से मीना से पूछ दिया आखिर तुम कब आओगे। तो मीना ने जवाब दिया मैं शाम तक आ जाऊंगी। लेकिन उसने फिर आश्चर्यचकित होकर ये पूछा कि अरे मैं लड़की हूँ, फिर तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। तो उसने बोला तुम लड़की हो तो इससे मुझे क्या मतलब है, ऐसे बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तो आखिरकार आप सोचिए कि सीता ने मीना से ऐसे वाक्यों का प्रयोग क्यों किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, जबकि वो लड़की थी। तो दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण कारण है लिंग का परिचय ना होना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और लिंग परिचय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए अगर समझ ना आए तो। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितनी भी लिंग परिचय से जितने भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपके मन में सारी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंग क्या है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, वाक्यों में लिंग का जो प्रयोग है वो कैसे है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होते हैं उसको कैसे हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्या क्या पहचान होती है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि आखिरकार ये जो लिंग होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने परिभाषित कर दिया इसको, लिंग परिचय मैंने ऊपर हेडिंग दे दिया है। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कह देते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको जेंडर कह देते हैं। ठीक है, ये जेंडर। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। उसी तरीके से अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता हो उससे भी हम लोग लिंग ही कहते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो लिंग के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि ट्रांसजेंडर होता है जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता है ग्रामर में, वो सिर्फ हम लोगों के समाज में देखा गया है, लेकिन यहाँ व्याकरण में वैसा कोई चीज़ नहीं है। एक तो है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि पुल्लिंग आखिर किसको कहेंगे, कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये देख सकते हैं पु से पुरुष होता है और यहाँ पे पु से पुल्लिंग यहाँ पर लिख दिया गया यहाँ पर शॉर्ट में। उसी तरीके से जैसे कुत्ता, लोहा, चश्मा, ये देखिए निर्जीव है। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर निर्जीव है। लगाव ये एक भाव है। उसी तरह से बकरा ये सजीव है। नाटक भी एक क्या है, एक निर्जीव चीज़ है। दुख जो है एक भाव है। उसी तरीके से यहाँ पे जो लड़का है ये सजीव है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे देखेंगे कि स्त्रीलिंग आखिरकार क्या होता है। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है, तो देख सकते हैं स्त्री को यहाँ पर लेकर यहाँ पर लिंग में यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, सुई, लड़की, माता, घोड़ी, गर्दन, बनावट आदि। जैसा कहते हैं ना तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी है, हम लोग ये नहीं कहते कि तुम्हारा गर्दन थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आता है इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर लिंग पहचानने की, यानी कि पुल्लिंग की पहचान और फिर स्त्रीलिंग की पहचान की, तो यहाँ पर हम लोग इसको पहचान सकते हैं तीन आधार पर। पहला है दोस्तों विशेषण द्वारा, दूसरा संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा, तीसरा क्रिया द्वारा। स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए भी कुछ तीनों ऐसे ही आधार यहाँ पर बनाए गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है काला फूल, लंबा पत्र, गहरा संकट, छोटा घूंघट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं वो क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पुल्लिंग है तभी तो इनका जो विशेषण है वो भी यहाँ पर पुल्लिंग है। जैसे कि काला, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर काली हो जाती, लंबा यहाँ पर लंबी हो जाती, और उसके बाद गहरा यहाँ पर गहरी हो जाती। ठीक है, छोटा यहाँ पर छोटी, इस तरीके से। तो यहाँ पर और भी जो एग्जाम्पल दिए हुए जैसे कि पुराना पहिया, तो जो पहिया ये जो शब्द है वो यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए पुराना यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से पीला तकिया, तकिया जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए पीला शब्द का इस्तेमाल किया गया, ना कि पीली। उसी तरीके से जंघिया शब्द भी पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर नीला का इस्तेमाल किया गया, नीला विशेषण शब्द है। ठीक है, यहाँ पर लड़का जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर लंबा का इस्तेमाल किया गया। अब चलिए संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी ये जो बीच में काक लिखे हुए हैं ये सब जो है संबंध कारक के प्रसर्ग है। ठीक है, संबंध कारक के प्रसर्ग होने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर देखना है कि नदी का घाट,
ठीक है, नदी का घाट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो का इस्तेमाल है वो किसके लिए हो रहा है, पहले वाले संज्ञा या फिर दूसरे वाले संज्ञा। तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे वाले संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले के लिए नहीं। तो नदी का घाट, घाट यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर नदी का घाट। मूली का स्वाद, स्वाद के लिए यहाँ पर का इस्तेमाल हुआ। रोटी का टुकड़ा, टुकड़ा के लिए का इस्तेमाल हुआ। पैर का जख्म है, तो यहाँ पर जो जख्म के लिए है वो का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ना कि पैर के लिए, ठीक है। आपकी हाल, हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो पूछते हैं आपकी हाल क्या है, या फिर आपकी हाल क्या है, आपकी क्या हाल है, इस तरीके से पूछते हैं। तो हम लोग की या फिर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सही पूछने का तरीका है वो आप का है, क्योंकि यहाँ पर जो हाल है वो क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए हम लोग का इस्तेमाल करेंगे। पान का दाग नहीं छूटता, कोई भी जानता है कि सफ़ेद कपड़े में अगर पान की दाग अगर लग जाए तो वो काफ़ी भद्दा सा देखने में लगता है, लेकिन यहाँ पर पान का दाग बोलना सही होगा या फिर पान की दाग, ये हम लोग लिंग परिचय में पता चलता है। और लिंग परिचय के संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा, यानी कि यहाँ पर पान का दाग होगा, क्योंकि ये जो दाग है वो यहाँ पर पुल्लिंग है, इसीलिए का इस्तेमाल होगा। घड़े का पानी ठंडा होता है, ठीक है, या फिर शीतल होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर घड़े की का यूज़ करेंगे या फिर का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी यहाँ पर पुल्लिंग है। उसी तरीके से बथुए का साग, ये देख सकते हैं नीचे में ये जो लिखा हुआ है बथुए का साग। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसका सेवन करते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी होता है इसका, ठीक है। तो मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है कि हाँ सच में ये साग जो है ये काफ़ी हर्बल होने के साथ ही काफ़ी टेस्टी भी लगे मुझे, ठीक है। तो बथुए का साग, तो जो साग है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर का इस्तेमाल हुआ। अब चलिए नीचे आते हैं क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले देख सकते हैं तबला बजेगा, अबीर लगाया गया, आईना हिल रहा है, उसने गीत लिखा। तो दोस्तों तबला बजेगा, बजेगा की जगह पर बजेगी भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बजेगा है, क्यों, क्योंकि ये जो तबला है वो पुल्लिंग है। अबीर लगाया गया, ठीक है, लगाया ये जो आया यहाँ पर शब्द है वो क्यों आया, क्योंकि जो अबीर है वो पुल्लिंग है। आईना हिल रहा है, तो ये जो रहा है किस लिए आया, क्योंकि आईना है वो जो है पुल्लिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी क्रिया है ये सब, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, उसने गीत लिखा, लिखना लिखा ये क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लिखा में आकार है, क्यों, क्योंकि जो उसने है वो गीत लिखा है, तो गीत क्या है, पुल्लिंग है। अब चलिए उधर धुआं ऊपर उठा, ठीक है, कहीं भी आग लगती है जंगलों वगैरह में भी तो धुआं ऊपर की तरफ उठा है, ये इसका प्रकृति है, ठीक है। तो धुआं ऊपर उठा, तो धुआं ऊपर उठा ना कि ऊपर उठी, क्योंकि धुआं यहाँ पर पुल्लिंग है। चुनाव हुआ, चुनाव शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, चुनाव हुआ। विकास हुआ, विकास क्या है, वो भी पुल्लिंग है, तो विकास हुआ। बादल छाया है, तो बादल छाया है क्योंकि बादल पुल्लिंग है ना, ठीक है, बादल छाई नहीं कहेंगे। उसी तरीके से स्त्रीलिंग की पहचान भी हम लोग विशेषण द्वारा, संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा और क्रिया द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि काली लड़की, तो ये लड़की के लिए हम लोगों ने काली का इस्तेमाल किया विशेषण। उसी तरीके से चीज़, चीज़ ये जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग है, शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया अच्छी, ठीक है। उसी तरीके से छोटी मुँह क्या है, स्त्रीलिंग, इसीलिए छोटी मूंछ, सॉरी मुँह नहीं छोटी मूंछ। उसी तरीके से नई फसल, फसल क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए नई फसल, अभी जनवरी के महीने में नई फसल उगने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से पुरानी जगह, जगह क्या है, पुरानी है, ठीक है, जगह जो स्त्रीलिंग इसलिए पुरानी। कीमत शब्द क्या है, वो भी स्त्रीलिंग इसलिए ऊंची, ऊंची कीमत। अब चलिए संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा यहाँ पर हम लोग लिंग का पहचान करते हैं। तो कुत्ते की दुम, तो जो कुत्ते की जो दुम है, कुत्ते यहाँ पर की दुम, दुम जो है वो की है, ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग है। उसी तरीके से अच्छी आय, आय शब्द जो क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए हम लोगों ने अच्छी का इस्तेमाल किया। देश की दशा, तो यहाँ पर देश जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम लोगों ने देश की लिखा, ठीक है। डॉक्टरों की हड़ताल, तो हड़ताल यहाँ पर देख सकते हैं स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम लोगों ने की लिखा, ठीक है। यात्रा की थकान, तो यहाँ पर देख सकते हैं की लगा हुआ है, तो इसलिए स्त्रीलिंग हो गया यहाँ पर। और आज की खबर, तो यहाँ पर जो खबर जो शब्द है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर की का इस्तेमाल किया गया है। अब चलिए क्रिया द्वारा देख ले। अभी जैसे दोस्तों मौसम है ठंडी का, इस मौसम में सरसों जो है खेत में काफ़ी सारे लगे हुए रहते हैं, ठीक है, सरसों की खेती होती है। तो सरसों फूल रही है, यानी कि सरसों फूल रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए सरसों ये जो है वो रही है, सरसों रही है, यानी कि इसलिए क्या हो गया, सरसों स्त्रीलिंग हो गया। लालटेन जल रही है, रही है इसमें लगा हुआ है क्रिया, तो इसलिए लालटेन क्या है,
स्त्रीलिंग है, फुर्सत मिलेगी, मिलेगा भी हो सकता था लेकिन नहीं मिलेगी, इसका मतलब फुर्सत ये जो शब्द है वो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। सुबह होगी, चूंकि होगी यहाँ पर लगा हुआ है क्रिया में, इसलिए सुबह ये जो शब्द हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर, स्त्रीलिंग हो गया। तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान अच्छे से समझ आ गई होगी इन आधारों पर, विशेषण द्वारा, संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा और क्रिया द्वारा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग तो नहीं, लेकिन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का जो नियम है वो काफ़ी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसका जान लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आकारांत शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर, आकारांत यानी कि दोस्तों जिसके लास्ट में आ थोड़ा आता है, ठीक है, आ का अंत आता है, ठीक है। जैसे लड़का, तो लड़का को हम लोग क्या कर देंगे, लड़की कर देंगे ई लगाकर। चाचा को चाची कर देंगे ई की मात्रा लगाकर। प्रत्यय जो शब्द के बाद जुड़ता है, ठीक है, ये लास्ट में जुड़ रहा है ना, हिरण, हिरण को हिरनी कर देंगे, चेला को चेली कर देंगे। दूसरा यहाँ पर ईया प्रत्यय लगाकर, ठीक है, जैसे बेटा है इसको बिटिया कर देंगे, खाट को खटिया कर देंगे, बाछा को बछिया, जो गाय के बच्चा अभी होता है उसको बाछा कहते हैं तो उसको बछिया कह देंगे। गुड्डा है तो उसको गुड़िया कह देंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर व्यवसाय वाले के नामों में इन प्रत्यय लगाकर, मतलब काफ़ी सारे व्यवसाय वाले, जैसे जो फूल का काम करते हैं उसको हम लोग माली कह देते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं उसको डोम, जो सोना का काम करते हैं उसको सोनार, और जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसको हम लोग कुम्हार कह देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर माली को हम लोग इन लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे माली को मालिन, डोम को डोमिन, सुनार को सुनारिन, कुम्हार को कुम्हारिन। अब चौथे में आते हैं तो नी प्रत्यय लगाकर, काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पर शब्द है जिसमें नी लगाकर, जैसे मोर को मोरनी कर देंगे, सियार को सियारनी कर देंगे, शेर को शेरनी और हाथी को हथनी कर देंगे, ठीक है। अब चलिए पांचवें टाइप्स को देखते हैं। तो वंश वाले नामों में आइन लगा देते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे खानदान के लोग होते हैं, जैसे कोई ठाकुर खानदान के होते हैं, कोई दुबे के होते हैं, तो कोई लाला, जो मतलब पैसे देते हैं दूसरों को इंटरेस्ट पर, उसको लाला कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ठाकुर में हम लोग क्या आइन लगा देंगे, तो ये ठाकुर आइन हो जाएगा। डूबे में डुबाइन इन लगा देंगे आइन, तो डुबाइन हो जाएगा। लाला में हम लोग क्या लगा देंगे आइन, तो ये लालाइन हो जाएगा, यानी कि लाला का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो लालाइन, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन, डूबे का डुबाइन, ठीक है। उसी तरीके से छठा है कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी लगाकर, जैसे जेठ होते हैं जेठ जी, तो उसको हम लोग जेठानी कह देते हैं, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चौधरी को चौधरानी भी कह देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर ठाकुराइन भी जैसे हम लोगों ने किया, उसी तरीके से चौधराइन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से आनी भी लगाकर इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं स्त्रीलिंग में। उसी तरीके से देवर में आनी लगा देंगे, देवरानी हो जाएगा। शिव में अगर आनी लगा देंगे तो ये शिवानी हो जाएगा। उसके बाद सातवां देख लीजिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों में ईया लगाकर, जैसे डिब्बा है तो उसको ईया लगा देंगे, डिबिया हो जाएगा। खाट है तो ईया लगाने पर खटिया हो जाएगा। लोटा है तो वो लुटिया लुटिया हो जाएगा। लठ है तो उसमें लठिया हो जाएगा। और कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ईका भी लगाना पड़ता है, जैसे शिक्षक का शिक्षिका, अध्यापक का अध्यापिका, गायक का गायिका। चलिए अब 3-4 ऐसे ही यहाँ पर बताए गए आधार जिसमें हम लोग चेंजिंग कर करके पुरुष को यहाँ पर स्त्री में बदल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम नंबर 9 को। तो दोस्तों कुछ पुल्लिंग जो शब्द के अंत में लगे वान या फिर जो मान ऐसे जैसे लगे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल नीचे मैंने लिख दिया, प्रत्यय यानी कि शब्द के लास्ट में अगर वान या मान लगा हो तो उसकी जगह हम लोग वती या फिर मती लगाकर यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं इन शब्दों को। जैसे कि ये गुणवान लिखा हुआ है तो इसको गुणवती मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसी तरीके से वान के बाद यहाँ पर मान लिखा हुआ है तो इसको मैंने श्रीमती कर दिया श्रीमान से। उसी तरीके से धनवान है तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, धनवती कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रकार ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। उसी तरीके से 10वें को अगर देखें तो कुछ आकारांत शब्दों में आ की मात्रा ये लगाकर भी हम लोग यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आ की मात्रा है, आकारांत उसी को कहते हैं जिसके लास्ट में थोड़ा आ का आवाज हो, ठीक है। जैसे छात्र, तो यहाँ पर छात्रा मैं कर दूंगा, छात्र को छात्रा। उसी तरीके से पंडित को मैंने पंडिता कर दिया आ की मात्रा लगाकर। उसी तरीके से पात्र, पात्र यानी कि जैसे कोई भी यहाँ पर कहानी होती है तो उसमें कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, उसको हम लोग पात्र कहते हैं। अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम लोग क्या कर देंगे, पात्रा कह देंगे, जिस तरीके से हम लोग छात्र को छात्रा कह दिया। चलिए अब जान लेते हैं कुछ अनियमित तरीके को। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों कोई भी नियम यहाँ पर काम नहीं करता, जैसे कि माता, ठीक है। तो माता को अगर दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग है, सॉरी मैंने यहाँ पर
स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अच्छा चलिए, यहाँ पर मैंने पहले स्त्रीलिंग, अगर पिता है तो इसको क्या करूँगा कि माता यहाँ पर लिख दूंगा। उसी तरीके से अगर बहन है तो बहन को पुल्लिंग में करने के लिए भाई। यहाँ पर कोई भी इन सब जितने भी मैंने 10 नियम आपको बताए वो कोई भी नियम यहाँ पर काम नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर ये स्त्रीलिंग बीवी है तो इसको मियाँ हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा पुल्लिंग और ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नियम यहाँ पर काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये बैल है और ये गाय है, तो गाय स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में यहाँ पर बैल हो गया और ये बैल का जो स्त्रीलिंग हो गया वो गाय हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्राणीवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग होते हैं, जैसा कि चिड़िया। ये दोस्तों स्त्रीलिंग होती है, इसका वाक्य अगर बनाएंगे तो यहाँ पे का नहीं लगेगा, की लगेगा। ठीक है, जैसे कि चिड़िया की। ठीक है, उसी तरीके से कोमल, उसी तरीके से दीमक, लकड़ी में दीमक लग गई। बटेर, बटेर उड़ रही है, मैना उड़ रही है। जोंक, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जोंक, गिलहरी, मछली। मछली जल की रानी है, ये बच्चों में आप लोगों ने रैम्स जरूर सुना होगा, मछली जल की रानी है, तो मछली जल की रानी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर की का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये सब जितने भी शब्द हैं ये यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब चलिए, कुछ शब्दों के पुल्लिंग नहीं होते, जैसे कि पुलिस। अगर मैं कहूँ कि पुलिस की, कहूँगा कि पुलिस का पुल्लिंग शब्द बताइए तो आप नहीं बता सकते। उसी तरीके से फौज। ठीक है, एक फौजी होता है, फौजी का जो समूहवाचक संज्ञा है वो है फौज। काफ़ी सारे फौजी को मिलाकर फौज बनता है। उसी तरीके से सरकार, सरकार की नीति, की हम लोग यूज़ करते हैं, सरकार का नीति नहीं होता है। उसी तरीके से नर्स, ठीक है, आदि। ठीक है, उसी तरीके से द्विलिंगी शब्द, मतलब वैसे शब्द जो दोनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर दो शब्द ले लिया है, एक है जंग, दूसरा भी है जंग। तो एक स्त्री है, एक पुरुष है। जैसे दोनों देश में जंग छिड़ गई, यानी कि यहाँ पर दो देश हैं जिनके बीच में युद्ध हो गई, जंग छिड़ गई। एक जंग होता है पुरुष, पुल्लिंग, यानी कि यहाँ पर इसका देखिए वाक्य में कैसे यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तलवार में जंग लग गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रिया क्या है, गया। ठीक है, और यहाँ पे क्रिया क्या था, गई। समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरीके से एक ढाल होता है, दूसरा शब्द भी ढाल है। यहाँ पर एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है। तो एक ढाल होता है, सैनिक ने अपने पास ढाल रखी है। दोस्तों किसी भी हमले से बचने के लिए एक इस टाइप का गोल सा एक ढाल होता है, इसमें हैंडल लगा हुआ होता है, जिसको इस तरीके से पकड़ के हम लोग ढाल बन के उसको, मान ले तीर वगैरह कोई चलाता है तो सामने से हम लोग अस्त्र और शस्त्र जो होते हैं उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा एक ढाल होता है स्लोपिंग, मतलब ये किस तरीके से, ये भी सीधा, इसको अगर थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ कर दूं तो ये ढाल हो गया, एक ये वाला ढाल होता है। तो देख सकते हैं वहाँ पर ढाल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर वहाँ पर ढाल था, यानी कि एक जगह है जहाँ पर ऐसा ढाल था जहाँ पे मैं चलते हुए लड़खड़ा गया तो मैं आगे जाके बोला कि वहाँ पर ढाल था। और एक ये वाली जो ढाल है और ये वाली ढाल, दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से एक होता है दर, एक स्त्री है, स्त्रीलिंग है, एक दर पुरुष है। जैसे आजकल गेहूँ की दर बढ़ गई है, यानी कि गेहूँ की जो दाम है वो काफ़ी ऊपर बढ़ गई है। ठीक है, उसी तरीके से एक दर होता है पुल्लिंग, आपके दर पर भिखारी खड़ा है। तो देख सकते हैं